तो दोस्तों हम फिर से आ चुके हैं प्रीव्यू करने के लिए यूनाइटेड वर्सेस रेंजर्स यूरोपा लीग का फिक्चर है हमारा पहला। सॉरी भाई, पहला होम तो नहीं बोलूंगा, मतलब कि बहुत टाइम बाद होम यूरोपा लीग टाई है। मेरे ख्याल से 2-3 दिन गेम के बाद है। क्विक रखेंगे, ज्यादा कुछ मेरे पास रेंजर्स के लिए कुछ बात करने के लिए नहीं है। ऑफ कोर्स दे विल बी कम्पिटिटिव। ऑफ कोर्स हमारा जैसा सीजन चल रहा है, जैसी जैसी टट्टी सीजन चल रहा है, जैसे टट्टी प्लेयर्स है वैसे ही टट्टी परफॉर्मेंस आ रहे हैं। तो अगर वैसे ही टट्टी परफॉर्मेंस आते रहेंगे तो हम यूरोपा लीग से भी बाहर हो जाएंगे। पर यूरोपा लीग ही हमारा दूसरा फैक्टर है फॉर ट्रॉफी दिस ईयर, और पहला ऑफ कोर्स एफए कप जिसके सेमीफाइनल में हम जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं हम ये प्रीव्यू। पहला हम बस प्रेडिक्टेड लाइनअप डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रेडिक्टेड लाइनअप के बाद हम थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करेंगे और क्या हो सकता है। पहले बातों से शुरू करते हैं फिर प्रेडिक्टेड लाइनअप करेंगे। तो अभी मेन यही है कि जो यूनाइटेड के ऑफिशियल्स हैं वो नेपोली या इटली जा चुके हैं नेपोली के साथ गार्नाचो का डील करने के लिए, और साथ में डोगरू का डील करने के डोगरू नहीं, उसका नाम डोरगू है, सॉरी डोरगू का डील करने के लिए लीज के साथ। इसके लिए वो काफी एग्जीक्यूटिव्स जा चुके हैं इटली में। ये अभी करंट सिनारियो है। मेरे ख्याल से बहुत सारा पहला बिड हो चुका है। वो नेपोली ने भी पहला बिड किया, हमने रिजेक्ट कर दिया, और साथ में लीज हमने भी पहला बिड लीज को भेजा, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। तो अभी शायद से दोनों ही डील्स में वैल्यूएशन कुछ 10 मिलियन के ऊपर नीचे गया है। वहां पे हम 10 मिलियन कम दे रहे हैं, यहाँ पे 10 मिलियन हमको ज्यादा चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है। मेरे ख्याल से वहां गार्नाचो के डील ऑन होने से यहाँ डोरगू तुरंत होगा। फिर हम उसके बाद एक और कुछ अटैकिंग ऑप्शन लाने को देख सकते हैं। उसके साथ मतलब काफी ज्यादा जो मतलब स्पेकुलेशन है कि अल्वारो करेरास, जो कि अल्वारो फर्नांडिस के नाम से पहले जाने जाते थे, हमारे अकेडमी थे, जिन्हें हमने भेज दिया उधर। तो वो हमारे अकेडमी में थे, जहाँ हमने उनको कुछ मेरे ख्याल से कम प्राइस में 5-6 मिलियन में हमने उन्हें बेनफिका को भेज दिया था, और वो बेनफिका के लिए यूसीएल में बॉल कर रहे हैं। तो काफी मतलब जो प्रीवियस हिस्ट्री जो हमारी रही है प्लेयर्स को बेचने के लिए, वो हमें हॉन्ट करी। बट इसमें एक था कि काफी अच्छा सेलन क्लॉज है और बायबैक क्लॉज भी है। तो बहुत लोग बोल रहे थे उन्हें खरीदे, बट मेरे ख्याल से विंग बैक पोजीशन अल्वारो फर्नांडिस, मेरे ख्याल से हम लेफ्ट विंग बैक से भी साइन कर रहे हैं। ही इज मोर ऑफ अ स्लाइटली मोर पॉलिश प्रोडक्ट देन डोरगू, बट नॉट familiar with that position of wing back. He is, but I would rather prefer Dorgu, who is much more attacking output. सारे stats बोलते हैं, आई टेस्ट भी यही बोलती है। थोड़े से रॉ है, बट वी कैन डू द मतलब जो भी हम करना चाहते हैं इस टीम के साथ, उनके लिए कुछ ऐसे अटैकिंग ऑप्शन, वो एक्स फैक्टर जरूरी है मेरे ख्याल से। जो करेरास अल्वारो फर्नांडिस जो भी आप बोलते हैं, वो फॉर बैक फोर सिस्टम इज मोर सूटेबल, अगर बैक फोर हम खेल रहे होते हैं। तो इसलिए कल बार्सिलोना और उनका काफी बेनिफिका काफी अच्छा मैच हुआ। तो ये बात हो गई। फिर एंटनी और रैशफोर्ड और गार्नाचो का ट्रेनिंग पिक्स अभी आए, और साथ में अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वेट किया था टीम न्यूज़ के लिए, पर वो नहीं आया। तो मैं सोचा चलो भाई पहले वीडियो बना लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चलो इस बार कोई नहीं, क्योंकि अब हर दिन वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा टाइम जा रहा है। तो ये बात हो गई। और एक बात है कि चलो पहले मतलब वही बात है कि एंटनी, गार्नाचो और रैशफोर्ड को अभी ट्रेनिंग में देखा गया। रैशफोर्ड पूरा टीम के साथ कर रहे हैं, जो कि अभी तक रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो इंडिविजुअल कर रहे हैं, पर आज के ट्रेनिंग सेशन में टीम्स के साथ किए, तो क्या पता हम उन्हें बेंच पे देख पाए। उसके साथ एंटनी ट्रेन किया, आई डोंट नो हेयर वी गो हो चुका है, सच आज जाए वो सेविया, और साथ में गार्नाचो का डील हो रहा है, बट स्टिल ही इज इन टीम ट्रेनिंग। मेरे ख्याल से एक एमोरिम के रिगार्डिंग कोट आया था कि वो कोई भी प्लेयर लाने से पहले अपने पुराने प्लेयर को भेजना नहीं चाहते। तो मेरे ख्याल से इसीलिए वो सब अभी भी टीम ट्रेनिंग में है, और जैसे ही वहाँ पे डोरगू का डील डन होता है वो टीम ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे, और मेरे ख्याल से तब हम 1-2 जैसे वो एंटनी जाए ऐसा जाए तो ये हो सकता है। तो ये अभी, और उसके अलावा कोई और सीरियस ऐसा कोई टॉक्स चालू नहीं हुए। एक और अटैकिंग ऑप्शन हम के ऊपर हम पीछे से काम कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स। तो ये एक रिपोर्ट है। तो अब क्या डील है, ओसिमेन, कुन्या, एम्बुएमो, कुछ भी हो, कोई भी डील हो सकता है, और हमें चाहिए भी वो लेफ्ट 10, थोड़ा मतलब 10 नंबर जो पोजीशन है लेफ्ट और राइट हैंड उस वहाँ पे, और आई थिंक कुन्या फिट्स लाइक अ ग्लव। और अगर हम कुन्या नहीं करते हैं देन रोड्रिगो फॉर द समर वी हैव टू गो ऑल इन फॉर हिम, एंड उसे जो भी चाहिए मतलब अपना वेज बिल देख के। पर यूनाइटेड इज ऑल्सो बिग क्लब, प्रोजेक्ट दिखाओ उसको, प्रोजेक्ट समझाओ। यूसीएल के लिए अभी ये यूरोपा लीग का जो फिक्चर जो अभी हम प्रीव्यू कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो ये है मतलब ये जीतना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए इसमें भी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 उतारनी बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से हमने ऑल ओवर बात कर ली। एक और साइड नोट, जो एमोरिम का जो बस्टअप हुआ, बस्टअप तो नहीं बोलेंगे, मतलब जो फेरोसिटी साथ उन्होंने टीवी भी तोड़ दिया, जिसके ऊपर बहुत सारे मीम बन रहे हैं कि भाई जिम अब सर जिम रैटक्लिफ अब हम और प्लेयर साइन नहीं कर सकते क्योंकि सारा पैसा टीवी खरीदने में चला जाएगा, और वैसा बन रहा है मीम्स। बट ये है कि इससे पता चलता है कितने पैशनेट और कितने फियर्स टाइप के मैनेजर है रूबेन एमोरिम। और एक
2 दिन पुराना क्लिप जो मतलब मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें उनको यहाँ पे कट दिख रहा था, तो बहुत लोग बोल रहे थे कि क्योंकि वो टीम मतलब फुल टाइम के बाद टीम के साथ मीटिंग के बाद ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो हो सकता है वो सब होने के बाद वो उससे कट आया हो। तो और फिर मतलब ये तो डन ही रिपोर्ट है, क्योंकि मतलब काफी 100% ऑथेंटिक रिपोर्ट है कि ऐसा कुछ हुआ है। चेयर्स और फ्लोन, कुछ बच्चे रो भी रहे, कुछ प्लेयर्स रो भी रहे थे, और शेड टीयर्स और शेड ऐसा करके भाई कोर्स पूरा एकदम जैसा था। बट यही कि मैनेजर में भाई वो दिख तो रहा है करिश्मा, वो जो हेयर ड्रायर आप ट्रीटमेंट बोलते हैं जो एलेक्स फर्गूसन अपने प्लेयर्स को दिया करते थे, बूट फेंक देते थे, फिर जो जो डेविड बेकहम के यहाँ पे लगा था बूट फेंकने की वजह से, फिर उसके बाद किसी को भी कस कर देते थे, किसी को भी गाली दे देते थे, तो वो हेयर ड्रायर ट्रीटमेंट अब धीरे धीरे वापस आ रहा है। आई ट्रस्ट इन रूबेन अमोरिम, और वो धीरे धीरे ही शोइंग दैट यूनाइटेड लेवल, वो एलेक्स फर्गूसन वाली क्वालिटीज, वो यूनाइटेड वाली जीन्स जो एक मैनेजर के अंदर होना चाहिए, डीएनए काउंटर अटैकिंग फुटबॉल जो हमें चाहिए था, मोर प्रोटेक्शन एट द बैक कि हम बहुत कंसीड करते हैं, वो सारा इस मैनेजर के अंदर है। और लेट्स सी ये मैनेजर कहाँ तक जाता है, बट वी हैव टू गो गेट बिहाइंड द मैनेजर एंड आस्क द हायरार्की टू गिव हिम द प्लेयर्स ही वांट्स, और कम से कम 2 साल का टाइम दो भाई, मेरे ख्याल से ही कैन टर्न द शिप अराउंड एंड ब्रिंग अस टू द मोस्ट कम्पिटिटिव लेवल। बट यही बात है। तो अब जंप करते हैं हम प्रीव्यू के ऊपर, मतलब प्रीव्यू मतलब सॉरी प्रेडिक्टेड लाइनअप के ऊपर, और उसके बाद वीडियो एंड करेंगे, शॉर्ट रहेगा वीडियो एंड या यही है वीडियो। तो हम चलते हैं प्रेडिक्टेड लाइनअप के ऊपर। तो हाँ, ये है प्रेडिक्टेड लाइनअप। मेरे ख्याल से ये पिछले मैच में हम जो प्रेडिक्टेड लाइनअप थी वैसा कुछ हुआ तो नहीं था। हमने देखा कि हैरी मैग्वायर को रेस्ट मिला था, मैथ्यूज डिलीट यहाँ सॉरी हाँ हैरी मैग्वायर को हैरी मैग्वायर को रेस्ट मिला था, मैथ्यूज डिलीट स्टार्ट किए थे। पर हमें एक चीज़ ये देखने मिला कि मेरे ख्याल से लिसांड्रो मार्टिनेज सॉरी रेस्टेड थे, मैथ्यूज डिलीट लेफ्ट सेंटर बैक पे थे, और हैरी मैग्वायर स्टार्ट किए थे। ये पिछला लाइनअप था, और मलासिया ने डियोगो डालो ही स्टार्ट किए थे। तो ये गेम था जो हम 3-1 हारे अगेंस्ट ब्राइटन पर, और मेरे ख्याल से यही टीम हम उतारेंगे एक्सेप्ट लेनियोरो को। हम जो हमने 2 गेम स्टार्ट किया उसके जगह हम मेरे ख्याल से ये रखेंगे, हम ये रहेगा मेरे ख्याल से। अगर सेट पीस, अगर मेरे को रेंजर्स के बारे में अगर पता नहीं, पर अगर सेट पीस पे वो काफ़ी डेंजरस है, या उनके फिजिकल प्लेयर हैं वैसे, या वो सेट पीस या फिर मतलब डेड बॉल सिचुएशन से वो कैसे हैं, कैसी टीम है वो, उसके डिपेंडिंग हम ये बैक 3 चेंज भी कर सकते हैं। क्या पता लिसांड्रो मार्टिनेज फिर नहीं खेले और हमें लेनियोरो दिखाई दे। पर मेरे को लगता है जहाँ तक यही होगा, क्योंकि अब यही एक मौका है, यूरोपा ही हमारे पास मौका है, एक रियल ट्रॉफी, क्योंकि एफए कप में भी काफ़ी आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। और पर वही यहाँ यूरोपा में मेरे ख्याल से टॉटनम के अलावा मुझे ऐसी कोई टीम अभी याद नहीं आ रही। शायद से लेवरक्यूजन भी है, पर लेवरक्यूजन नहीं चैंपियंस लीग में। मेरे ख्याल से उसके अलावा कोई ऐसी टीम याद नहीं आ रही। रोमा एक टीम है याद आ रही है, और कुछ ऐसा टीम अभी टॉप ऑफ द माइंड याद नहीं आ रहा है। वो कल पता चलेगा कि कल बहुत सारे मैचेस होते तो पता चलेगा कि क्या मतलब किसका क्या वो है, कौन कौन सी टीम है। मेरे ख्याल से मिलान है, मिलान में नहीं पता नहीं कोई, मतलब एक तो टॉटनम का याद आ रहा है। तो काफी उस टाइप की टीम से जहाँ पे हम यूरोपा जीत सकते हैं और हमें यूसीएल में स्पॉट मिल सकते हैं। टॉप 4 यूसीएल इज लाइक मतलब कि वो तो आप भूल जाओ भाई, ये सीजन तो भूल जाओ। ये अभी टॉप 8 में ही आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। दैट विल बी स्ट्रॉन्ग फिनिश विद द करंट स्क्वाड, विद द करंट टाइप्स ऑफ प्लेयर, करंट टाइप ऑफ प्लेइंग, करंट स्क्वाड, करंट सिचुएशन ऑफ दिस होल क्लब। तो ये बात है। तो प्रेडिक्टेड लाइनअप मेरी यही रहेगी, जोशुआ ज़र्क्ज़ी स्टार्ट्स अहेड ऑफ रास्मस होयलैंड deservedly. पिछला गेम he showed why he started and I think he should continue to start. He won the penalty through his mind, through his dribbling, through his technique. मेरे ख्याल से he starts. Bruno starts, of course, the captain. Ahmad starts, most important player, most attacking player, most goals threatening player in the opponent half for us. मेरे ख्याल से राइट बैक, मेरे ख्याल से मुझे एक चीज़ यहाँ देखने में, आई वुड लाइक टू सी डियोगो डालो ऑन द राइट विंग बैक पोजिशन एंड माजरोय ऑन द लेफ्ट विंग बैक पोजीशन, क्योंकि अभी वांट सम क्रॉसेस। माजरोय उतने क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, उतना अटैक भी नहीं कर पा रहे हैं। डियोगो डालो अटैक कर पा रहे हैं पर रॉन्ग पोजीशन, अपने ऑपोजिट विंग्स पे खेल रहे हैं, मतलब कि अपने ऑपोजिट पोजीशन पे खेल रहे हैं, रॉन्ग फुटेड जगह पे खेल रहे हैं। तो इसलिए वो तभी वो डिलीवर कर रहे हैं। पर मेरे ख्याल से अगर हमें जानना है कि सही में क्या डियोगो डालो का लेवल कम हुआ है, तो हमें उन्हें उनके नेचुरल पोजीशन राइट साइड खिलाना पड़ेगा, राइट विंग बैक पे। लेट्स गिव अ स्टार्ट, लेट दैट राइट साइड जो है अमाद और डियोगो डालो का पूरा अच्छे से पूरा वो कर सके। मेरे ख्याल से बैलेंस करने के लिए डियोगो डालो को लेफ्ट साइड खिलाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रन करते हैं, काफ़ी अटैकिंग इनपुट अपना दे पाते हैं वहाँ पे। और वी शुड गेट स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। ब्राइटन के अगेंस्ट जो 4 मिनट में गोल खाया था वैसा स्टार्ट नहीं होना चाहिए। दीज बैक थ्री हैव प्लेड टुगेदर वेरी मच। तो आई होप दैट दे हैव कोहेजन कि वो वैसा कर सके। साथ में मिडफील्ड पेयरिंग भी काफी खेल चुकी है यहाँ पे। आई वुड नॉट बी शॉक्ड अगर हम कॉलियर को उगारते के मतलब कि उगारते के वहाँ स्टार्ट करके
करते देखे उगारते की जगह, क्योंकि ही ऑल्सो नीड्स अ रेस्ट। और वो पिछले दोनों गेम स्टार्ट किए हैं, फिर सब हो चुके हैं 60 मिनट्स में। और मेरे ख्याल से अब नाउ कॉलियर डिजर्व अ स्टार्ट, क्योंकि यूरोप है और अगेंस्ट रीजन्स ये कुछ पोजीशन है जहाँ पे आप रोटेट कर सकते हैं, और आपको रोटेट करना भी चाहिए जहाँ पे डेप्थ है थोड़ी। बाकी जगह तो कोई डेप्थ दिख नहीं रही, और जहाँ डेप्थ है वहाँ पे क्वालिटी नहीं, जैसे स्ट्राइकर पोजीशन। तो कॉलियर एक जगह है, तो कॉलियर का पोजीशन जो है वो एक जगह है जहाँ कॉलियर उगारते के बीच थोड़ी सी कंपटीशन दिख रही है, और हम उगारते को रेस्ट दे सकते हैं, बिकॉज कॉलियर हैज बीन फ्लॉलेस सिंस ही केम ऑन। तो हम मेरे ख्याल से आई वुड लाइक दिस टू बी माय ये इको वीमेन कॉलियर ऑफ पिवट ऑफ यंग प्लेयर्स हु कैन रन, हु कैन डू एवरीथिंग। और या कॉलियर डिजर्व्स अ स्टार्ट आल्सो, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं एज अ स्क्वाड प्लेयर। तो यही है प्रेडिक्टेड लाइनअप अगेंस्ट रेंजर्स। अब हम वापस यही था शॉर्ट सा प्रीव्यू, ज्यादा शॉर्ट रखा है। रेंजर्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करता हूँ मैं, हमेशा अपने ओपोनेंट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। हमारी टीम जिसके खिलाफ खेल रही है अपना ओपोनेंट नहीं, तो पर इस बार कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेट है, इसलिए क्या पता कुछ टीम न्यूज हो तो कोई इंजर्ड है या कोई वापस आया। तो ल्यूक शो का है कि वो इस वीक के एंड तक आ सकता है। लोग बोलने के लेफ्ट विंग बैक साइन होने का ल्यूक शो आज आउट ऑफ बेड, बट लेट्स सी we need that kind of depth there only. Mazaro अगर हम जब विंग बैक साइन करते हैं, मेरे ख्याल से Mazaro is स्क्वाड प्लेयर, बिकम्स अ स्क्वाड या फिर स्टार्टिंग पोजीशन एट राइट सेंटर बैक, ही कैन डू हिज ओन थिंग। फिर हम मैथ्यूज डिलीट और हैरी मैगवायर को सेंटर बैक भी चेंज कर सकते हैं। मैथ्यूज डिलीट राइट सेंटर बैक भी खेल सकते हैं। फिर लेनी यूरो भी राइट सेंटर बैक खेल सकते हैं, लेनी यूरो लेफ्ट सेंटर बैक खेल सकते हैं, मैथ्यूज डिलीट भी लेफ्ट सेंटर बैक खेल सकते हैं, और लिसांद्रो मार्टिनेज भी लेफ्ट सेंटर बैक खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी जैसे जैसे डे एंड होगा, मेरे ख्याल से 25-26 तारीख, मैंने पिछले में भी बोला था कि मेरे कैसेमिरो, लिंडलॉफ, एरिक्सन के लिए कुछ ऑफर्स आ सकते हैं, प्री अग्रीमेंट हो सकता है, बट लेट्स सी। अभी 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 नेपोली और लीज के साथ जो डील्स चल रही है डोरगू और गार्नाचो के लिए, लेट्स सी क्या होता है उसमें। मेरे ख्याल से 10 मिलियन के ऊपर नीचे का दोनों डील्स में इवेल्युएशन है। आई थिंक विल गेट टू द एंड ऑफ द डील बाय नेक्स्ट डे, मींस टुमारो, मैच डे जिस दिन है कल, तब तक आ जाएगा। तो या गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को, व्यूज आ रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी कि आप सब देख रहे हैं। थोड़ा आप वीडियो एंड तक देखा करिए, मैं इसलिए थोड़ा शॉर्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी ऐसा नहीं लगे कि भैंसो ये तो बहुत चाट रहा है। तो इसीलिए मैं वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप भी एंटरटेन हो। 10 मिनट 15 मिनट जो भी अपना टाइम दे रहे हैं, और अगर हो सके तो आप वीडियो इंटू 2 में भी देख सकते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं देन आपको देखने की जरूरत नहीं, पर अगर आप इंटू 2 में देख रहे हैं देन आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं कभी कभी बहुत धीरे बोलता हूँ, तो वो इंटू 2 में भी समझ में आती है। मैं एज अ स्टूडेंट मेरे को इंटू 2 देखते देखते आदत हो गई, वेब सीरीज भी इंटू 2 में देखा। तो ये शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। व्यूज आ रहे हैं, थैंक यू। लाइक कर दो वीडियो, लाइक नहीं हो रहा भाई, 2 लाइक आ रहे हैं भाई, 32 व्यू 2 लाइक। नॉट फेयर ऑन मी, नॉट फेयर ऑन यू, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो अगर आप आ भी गए तो भाई लाइक कर दो भाई, सामने वाले के ऊपर थोड़ा फेवर करो, फेवर। इट्स ऑल अबाउट कर्मा, इट्स ऑल अबाउट द वर्ल्ड इज सर्कल। तो आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर थोड़ा स्टैग्नेंट हो गए, पिछले 2 दिन से ऐसे बढ़ रहे थे 1-2 सब्सक्राइबर, अभी स्टैग्नेंट हो गए। तो सब्सक्राइब करो, फरवरी के एंड तक 50 सब्सक्राइबर पहुंचा देना भाइयों एंड बहनों, अगर कोई देख रहा है तो। एंड यार शानदार जिंदाबाद, गुड डे, गुड नाइट, सायोनारा। कल मैच डे, उसके बाद रिव्यू पे मिलते हैं। एंड या कंसिस्टेंसी तक की, बाय बाय।